नमस्कार, मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए आज का ई कंटेंट का मेरा टॉपिक है पेपर फर्स्ट में फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी से फ्रंट या वाताग्र। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जेट स्ट्रीम, और जेट स्ट्रीम क्या होता है, उसके कितने प्रकार हैं, क्या महत्व है। कुछ उसी तरीके से ये वाताग्र है और ये भी वायुमंडलीय परिघटनाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती है। सामान्यतः मैं आपको बता दूं कि वाताग्र होता क्या है कि जब दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं, विपरीत स्वभाव का मतलब है कि एक ठंडी और एक गर्म हवाएं जब आपस में मिलती हैं तो उनके बीच में एक ढलवा सीमा बन जाती है। तो हल्का सा गैप या ढलवा सीमा बनती है, उसे ही हम वाताग्र कहते हैं। आगे और डिटेल से बताऊंगा आपको, साथ ही इसकी पीडीएफ भी शेयर करूंगा, असाइनमेंट भी शेयर करूंगा जो आपके अच्छे से समझ में आ जाए। फिर इस तरीके से ये जो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं आती हैं तो जो प्रबल हवा होती है उस तरीके का वाताग्र बनता है, जिसमें उष्ण वाताग्र, शीत वाताग्र, अधिविष्ट वाताग्र, और इनकी विभिन्न प्रकार के वाताग्रों की विशेषताएं क्या होती हैं और इन वाताग्रों का वायुमंडलीय परिघटनाओं में क्या योगदान होता है। स्पेशली हम बात करें चक्रवातों के संबंध में तो उसमें, और बरसात के संबंध में तो वाताग्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। देखिए कि विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार की वायु राशियां पाई जाती हैं। ये वायु राशियां अपनी उत्पत्ति के स्थानों से अन्य स्थानों तक विचरण करती है। वाताग्रों के कारण मौसम में विभिन्न परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये हो गया बेसिक एक नॉर्मल। और अब वाताग्र होता क्या है कि दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां, भिन्न स्वभाव से मतलब ताप, गति, घनत्व, आर्द्रता, दिशा आदि विशेषताओं में, तो दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से ढलवा सतह का निर्माण होता है जिसे वाताग्र कहते हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि दो विपरीत स्वभाव वाली हवाएं मिलेंगी तो उनके बीच में एक गैप सा या एक ढलवा सीमा सी बन जाती है जो उनको पृथक करती है कि ये इसके एक तरफ अलग स्वभाव वाली हवा है, दूसरी तरफ अलग स्वभाव वाली हवा है। उसी ढलवा सीमा को हम वाताग्र कहते हैं। दो भिन्न स्वभाव कि वायु राशियां आपस में मिलकर एक संक्रमणीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं जहां दोनों वायु राशियों की विशेषताएं पाई जाती हैं। ऐसे संक्रमणीय क्षेत्र को वाताग्र प्रदेश कहते हैं। वाताग्र मुख्यतः मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं। ज्ञातव्य है कि वाताग्र कुछ कोण पर झुका होता है जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ता जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वाताग्र का ढाल पृथ्वी की अक्षीय गति पर आधारित होता है। भूमध्य रेखा पर वाताग्र का ढाल लगभग शून्य होता है। वाताग्र हमेशा वहां बनते हैं जहां वायु राशियों के तापमान में सबसे अधिक अंतर पाया जाता है। वाताग्र हमेशा अल्प वायुदाब द्रोणियों में स्थित होते हैं। अब एक टर्मिनोलॉजी है वाताग्र जनन या फ्रोंटोजेनेसिस। तो वाताग्र निर्माण की प्रक्रिया को वाताग्र जनन या फ्रोंटोजेनेसिस कहते हैं तथा वाताग्र के नष्ट होने की प्रक्रिया को वाताग्र क्षय या फ्रोंटोलाइसिस कहते हैं। वाताग्र जनन एवं वाताग्र क्षय की प्रक्रिया से चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात का निर्माण होता है। अतः वाताग्र मौसम संबंधी विशिष्ट परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं। वाताग्र जनन एवं क्षय से ही चक्रवातों एवं प्रतिचक्रवातों की उत्पत्ति होती है। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, बात करते हैं तो ताप एवं आर्द्रता जैसी भौगोलिक कारक वाताग्र जनन को प्रभावित करते हैं। यथा ताप एवं आर्द्रता संबंधी दो अलग अलग गुणों वाली वायु राशियों के मिलने से वाताग्र की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा गतिक कारक भी वाताग्र जनन हेतु आवश्यक हैं। वस्तुतः विभिन्न वायु राशियों का अपने मूल स्थान से अन्य क्षेत्र की ओर गतिशील होना आवश्यक है। देखिए, एक तो रीजनल फैक्टर होते हैं कि वहाँ की ताप आर्द्रता वाली स्थिति कैसी है। इसके अलावा गतिक फैक्टर होते हैं कि उसके ऊपर या नीचे या आसपास की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है ताप आर्द्रता की, वो कैसी होती है, तो वो भी उसको प्रभावित करती हैं। बात करते हैं वाताग्र के प्रकार की।
तो मुख्यतः उसकी जो टेम्परेचर, उसकी वायु की स्वभाव होता है, उसके अकॉर्डिंग ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है शीत वाताग्र। जब शीतल व भारी वायु तेजी से उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेलती है तो जो वाताग्र का निर्माण होता है वह शीत वाताग्र कहलाता है। मध्य अक्षांशों में शीत वाताग्र की ढाल प्रवणता 1:25 से 1:100 तक होती है। और इस शीत वाताग्र में मौसमी परिघटनाएं कैसी होंगी? क्योंकि शीत वाताग्र का ढाल अधिक होता है इसलिए थोड़े समय में तीव्र वर्षा होती है। इससे इसके अधिक समय तक रुकने पर तड़ी झंझा बन जाते हैं। ज्ञातव्य है कि इसके तेजी से आगे बढ़ जाने पर मौसम काफी जल्दी साफ हो जाता है। नेक्स्ट है उष्ण वाताग्र या वार्म फ्रंट। जब गर्म वायु राशियां तेजी से ठंडी वायु राशियों के ऊपर स्थापित होती हैं तो उष्ण वाताग्र का निर्माण होता है। मध्य अक्षांशों में उष्ण वाताग्र की ढाल प्रवणता 1:100 से 1:400 तक होती है। और इसमें जो मौसमी परिघटनाएं होती हैं उसमें वाताग्र का ढाल हल्का होने के कारण वर्षा धीमी लेकिन लंबे समय तक होती है। उष्ण वाताग्र में बादलों का प्रकार कई बार बदलता है। पक्षाप मेघ, पक्षाप स्तरीय मेघ तथा उच्च स्तरीय मेघों का निर्माण होता है। जैसे ये डायग्राम में आपको पीडीएफ में सही दिख जाएगा, हो सकता है इसमें धुंधला दिख रहा हो, कि गर्म हवा भारी होने के कारण ऑटोमेटिक ऊपर उठ रही है। तो कौन सा वाताग्र होगा? प्रबल हवा कौन सी है? गर्म। तो वाताग्र का नाम होगा उष्ण वाताग्र। अगला है हमारा अधिविष्ट वाताग्र या ओक्लूडेड फ्रंट। जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं इसमें कि शीत वाताग्र और उष्ण वाताग्र की चरम सीमा होती है, उसके बाद इसका एक तरीके से समापन शुरू हो जाता है, तो वो स्थिति कहलाती है अधिविष्ट की। देखिए, जैसे जब शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र से मिल जाता है तथा गर्म वायु की सतह से संपर्क समाप्त हो जाता है तो अधिविष्ट वाताग्र का निर्माण होता है। इसमें शीत तथा उष्ण दोनों वाताग्र के लक्षण पाए जाते हैं। देखिए, अब ये जो अधिविष्ट वाताग्र है इसमें लास्ट लाइन पे गौर करिएगा कि इसमें शीत तथा उष्ण दोनों वाताग्र के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कि हम ये नीचे इमेज में देखते हैं कि एक तरफ तो ठंडी हवा है, ऊपर गर्म हवा है। तो या तो ठंडी हवा ने गर्म हवा को एकदम से पुश कर दिया या गर्म हवा प्रबल होकर ऊपर चली गई। तो क्या हुआ कि गर्म हवा एकदम से ऊपर चले गई है, जिसका नीचे से कांटेक्ट ही खत्म हो जाता है। तो फिर क्या हो गया, दोनों हवाएं अपनी अलग अलग हो गई है, तो धीरे धीरे वाताग्र का क्षय होना शुरू हो जाता है। और ये बाद में जाके क्या होगा कि गर्म हवा अपने फ्लो कर रही है, नीचे ठंडी हवा फ्लो कर रही है, तो दोनों समानांतर फ्लो करने लग जाएंगी। तो उससे क्या होगा, फिर एक स्थायी वाताग्र का निर्माण हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अचानक से ठंडी हवा या तो गर्म हवा को ऊपर पुश कर दे या गर्म हवा अचानक से ऊपर चले जाए, तो क्या होगा, ऊपर जाने से सामान्य तापाश दर से तापमान कम होगा और संघनन शुरू होकर बरसात शुरू हो जाती है। बात करते हैं स्टेशनरी फ्रंट या स्थायी वाताग्र की। तो स्थायी वाताग्र में दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियां एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जिसमें कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती है। इस प्रकार स्थायी वाताग्र का निर्माण होता है, इसमें चक्रवातों का निर्माण नहीं होता। जैसे कि वो अधिविष्ट वाताग्र बन गया, उसके बाद एक हवा ऊपर को चल रही है, एक हवा नीचे को चल रही है क्षैतिज। अब इसमें कोई भी हवा एक दूसरे में एंट्री नहीं ले रही या सर्पिल नहीं हो रही, तो उसमें चक्राकार में नहीं हो रही, तो क्या होगा कि फ्रंट बनेगा ही नहीं, वाताग्र बनेगा ही नहीं। तो स्थायी रूप से समानांतर रूप से चलती रहती है, तो ऐसे वाताग्र को हम कहते हैं स्थायी वाताग्र। और चक्रवातों का इसमें निर्माण नहीं होगा, क्योंकि चक्रवातों में चक्र के रूप में हवाओं का चलना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एक गर्म हवा या ठंडी हवा या विपरीत स्वभाव वाली हवाएं एक दूसरे में एंट्री या कॉन्टैक्ट होना उनका बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करें हम वाताग्र प्रदेशों की, तो इसमें दो भिन्न स्वभाव की वायु राशियों के मिलने पर जो संक्रमण क्षेत्र बनता है उसे तो वाताग्र प्रदेश कहते हैं। इसमें मुख्यतः 3 प्रदेश पाए जाते हैं, जिसमें आर्कटिक वाताग्र प्रदेश, इसमें आर्कटिक वाताग्र महाद्वीपीय हवाओं तथा ध्रुवीय सागरीय हवाओं के मिलने से बनते हैं और ये वाताग्र अधिक सक्रिय नहीं होते हैं।
और इनका विस्तार मुख्यतः यूरेशिया उत्तरी अमेरिका के भागों में होता है।